क्या हुआ जी? आपकी तबीयत तो ठीक है? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। कुछ बोल क्यों नहीं रहे? क्या हुआ मम्मी? पता नहीं, पापा बहुत परेशान है और कुछ बता ही नहीं रहे हैं। क्या हुआ पापा? बेटा, हमसे कुछ बहुत बड़ी गलती हुई है। कैसी गलती? अजय की माताजी का फोन आया था। वो शादी का दहेज बढ़ा के मांग रहे हैं और शादी की डेट भी आगे फिक्स करने को बोल रहे हैं। क्या? हाँ। पर शादी की तो सारी तैयारियां हो गई है, अब क्या होगा बेटा? पर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं पापा? कुछ समझ में नहीं आ रहा है बेटा, ये क्या हो रहा है। आप टेंशन मत लो पापा, मैं अजय से बात करती हूँ। ठीक है बेटा। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अभी आप जाइए, हमें कपड़े बदलने हैं। अरे आप अभी तक यही है, आप जाइए। साला सच कहा है किसी ने कि साला जानी दुश्मन पे भरोसा कर लो और लड़की पे नहीं। अच्छा हुआ शादी से पहले सब कुछ पता चल गया। शादी के बाद पता चला होता ना, साला बर्बाद हो गया होता मैं। साला इसको क्या बात करनी है? हेलो, आप मेरा फोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे? देखो इस वक्त मैं थोड़ा बिजी हूँ। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ, ठीक है? मुझे अभी बात करनी है। इसकी बोलिए। फोन पे नहीं, आप अपने घर के बाहर आइए, मैं आपके घर के बाहर इंतजार कर रही हूँ आपका। क्या तुम मेरे घर के बाहर खड़ी हो? जी हाँ, मैं आपके घर के बाहर हूँ। ठीक है, आता हूँ। ये सब क्या चल रहा है? क्या हुआ? जैसे आपको कुछ पता ही नहीं है। जानते हो आपकी वजह से मेरे मम्मी पापा कितने परेशान हैं? ऐसा क्यों कर रहे हो आप? क्या गलती हुई है मेरे से? देखो जानवी, शादी ब्याह बच्चों का खेल नहीं है, ठीक है? मुझे तुमसे शादी करनी है या नहीं करनी है इसका डिसीजन मैं ले नहीं पा रहा हूँ, तो मुझे थोड़ा समय चाहिए उसके लिए। डिसीजन नहीं ले पा रहे हो मतलब? इसका मतलब ये है कि मुझे तुमसे शादी करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मुझे सोचने का वक्त चाहिए उसके लिए। ये क्या बच्चों जैसी बातें कर रहे हो आप? शादी का हॉल बुक हो चुका है, खाने का कॉन्ट्रैक्ट दिया जा चुका है, सारी शॉपिंग हो चुकी है, शादी के कार्ड तक छप चुके हैं और आप ऐसी बातें कर रहे हो, क्यों? इसकी वजह मैं तुम्हें नहीं बता सकता, ठीक है? नहीं, मुझे जानने का हक है और मैं ये जाने बगैर यहाँ से जाऊंगी भी नहीं। ठीक है, तो फिर सुनो, मैं ऐसी किसी लड़की के साथ शादी नहीं करना चाहता जिसका ऑलरेडी किसी के साथ अफेयर चल रहा हो। किसके साथ चल रहा है मेरा अफेयर? क्या सबूत है आपके पास? सबूत? तुम्हें सबूत चाहिए? सबूत तुम्हारी गर्दन पे था उस दिन जो लव बाइट मैंने तुम्हारे घर पे देखा था। ये लव बाइट किसने दिया था? मेरी बुआ के लड़के ने। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती कि अपने होने वाले पति के सामने तुम इस तरह की बातें कर रही हो? नहीं आती, क्योंकि मेरी बुआ का लड़का 2 साल का है। ठीक है, अब कर लो शादी कैंसिल। अब मुझे आपके साथ शादी नहीं करनी है। एक मिनट। अब क्या है? आई एम सो सॉरी। मुझे जरा गलतफहमी हो गई थी। अब सॉरी से काम नहीं चलेगा। देखो तुम जो कहोगी वो मैं करूंगा, पर प्लीज 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 शादी के लिए मना मत करना प्लीज। मैं ऐसे किसी भी इंसान के साथ शादी नहीं करना चाहती जिसके दिल में मेरे लिए शक हो। देखो अभी सारा शक दूर हो चुका है। प्लीज जानवी, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज जानवी, प्लीज। ठीक है, तो आप अपनी मम्मी से बात करो। ठीक है,
मैं अपनी मम्मी से बात करता हूँ और सब कुछ ठीक कर देता हूँ। थैंक यू सो मच जानवी, मुझे एक और मौका देने के लिए। इस लव बाइट ने तो आज मरवा ही दिया था, बच गई मैं। अरे यार सॉरी सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी। यार क्या चल रहा है ये सब? तो फोन क्यों नहीं उठा रही है? अरे आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, सीरियसली। सॉरी की बच्ची, लेकिन तू थी कहाँ? अरे यार वो मैं सेतु के साथ थी, बहुत रो रहा था, बोल रहा था मैं उसको टाइम ही नहीं दे पा रही हूँ। पर मेरा फोन क्यों नहीं उठा रही थी? फोन रिसीव करने का टाइम ही नहीं मिला मुझे। टाइम नहीं था? ऐसा क्या काम कर रहे थे तुम दोनों? वही जो तू स्टोर रूम में करती है, लेकिन थोड़ा अलग। कैसे? छोड़ना, जाने दे। नहीं, मुझे सुनना है। ठीक है सुन, तूने कभी आइस सेक्स किया है? आइस सेक्स? हाँ ये क्या होता है? मैं बताती हूँ। ऐसे भी रोमांस करते हैं? मेरी जान, रोमांस करने का कोई ग्रामर नहीं होता है, जब जैसे मन करे वैसे करना चाहिए। समथिंग न्यू? हाँ, समथिंग न्यू। और इसी समथिंग न्यू के चक्कर में मैं तेरा फोन नहीं उठा पाई। ओ जीजू, क्या बात है, लग ही नहीं रहा है तुम दोनों का अरेंज मैरिज हो रहा है। आज से ही लव मैरिज वाले कपल जैसे लगे हुए तुम दोनों। हेलो। हाय, बिजी हो? कुछ खास नहीं, बोलिए। परसों हमारी शादी है, तो मैं सोच रहा था कि शादी से पहले एक बार और हम मिल सकते हैं। ठीक है। कल 12 बजे के आसपास मिल सकते हैं? ओके। ठीक है, चलेगा, फिर कल मिलते हैं। ओके, बाय। बाय बाय। क्या कहा? कुछ नहीं, बस कल मिलने के लिए बुलाया। अच्छा सुनना, हाँ। तेरे और जीजू के बीच में शादी से पहले कुछ हुआ है क्या? मतलब नहीं। शादी से पहले तो जीजू से 2-3 बार मिली है ना? इस बीच तुम दोनों के बीच में कुछ नहीं हुआ? नहीं, जब भी मिले हैं बाहर ही मिले हैं। चल झूठी। अरे ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, सच में बोल रही हूँ। मैं नहीं मानती, झूठी। अरे सच। हट, मैं नहीं मानती। ऐसे कैसे तुम लोग मिलते हो और कुछ नहीं हुआ? अरे सच में नहीं हुआ है। हाय। आई एम सो सॉरी यार, मुझे लेट हो गया। ऑफिस का इतना काम था कि क्या बताऊं। ये? हाँ, बाय द वे, ये मेरा फ्रेंड रमेश है। प्यार से हम इसे रॉकी बुलाते हैं। हाय। हाय। किसका कॉल है? एक सेकंड ना, ऑफिस से कॉल आया है। हेलो। तुम अजय के दोस्त हो? तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम अजय की होने वाली बीवी हो? शिट, ये हमने क्या किया? अब हम क्या करें? अपना मुंह बंद रखना। गलती से भी हमारे बारे में कुछ बताया ना तो जान ले लूंगी तुम्हारी। मैं किसी को कुछ क्यों बताऊंगा? और अगर मैंने किसी को कुछ बताया तो अजय मेरी जान ले लेगा। और दूसरी बात, आज रात मेरे पास मत आना। आज रात? मैं 4 रातों से नहीं आ रहा हूँ। क्या बकवास कर रहे हो तुम? अरे क्या बातें चल रही है देवर और भाभी में? अरे कुछ नहीं यार, वो हम हमारे कॉलेज की बातें बता रहा था। बहुत मस्ती की है हम दोनों ने साथ में मिलके। बड़े किस्से हैं हमारे, कभी फुर्सत में बताएंगे हम। अच्छा अजय, चल मैं निकलता हूँ। हाँ, कुछ लेट हो रहा है क्या तुम्हें? हाँ मुझे लेट हो रहा है, मिलता हूँ तुझे। कोई दिक्कत नहीं, तू फिर enjoy मिलेंगे। तू एंजॉय कर। चल बाय। और हाँ, तुझे हमारी शादी में जरूर आना है। हाँ जरूर ब्रो, भूलना मत। श्योर। सिया। तुम्हें क्या हो गया? तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? कुछ नहीं। ठीक है ना तुम्हारी तबीयत? ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, ओके, होता है। हमें तुमसे एक बात करनी थी जानवी। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं चाहता हूँ कि दुनिया की सारी खुशियाँ मैं तुम्हें ला कर दूँ। मैं जानती हूँ अजय।
आज रात मैं 4 रातों से नहीं आ रहा हूं। अगर 4 दिन से रॉकी मेरे पास नहीं आ रहा है तो 4 दिन से स्टोर रूम में कौन आ रहा है? क्या हुआ, तूने मुझे आज ऐसे अचानक क्यों बुला लिया मिलने के लिए? हमें तुझे कुछ बताना है। क्या हुआ, बोलना। हर लड़की अपने सुहागरात के सपने देखती है और अपने सुहागरात को यादगार बनाना चाहती है। तो तू बता, कहना क्या चाहती है? अपने पति को खुश करने के लिए हमने रोमांस की क्लासेस लगाई थी, पर उसका कुछ फायदा नहीं हुआ। तो तू साफ साफ बता ना, क्या बात है? कल रात सुहागरात में हमें बिल्कुल भी मजा नहीं आया। क्यों, अजय ने कुछ किया नहीं क्या? किया तो सब कुछ, लेकिन किया कुछ नहीं। उनकी सुहागरात तो हो गई पर मेरी नहीं। अच्छा, समझ गई मैं। देख, ये मर्द लोग ना बिल्कुल माचिस की तिल्ली के जैसे होते हैं, झट से जलते हैं, झट से बुझते हैं। और औरतें बिल्कुल पानी की तरह होती हैं, जितना समय गर्म होने में लगाती हैं उतना ही समय ठंडा होने में लगाती हैं। अभी शुरुआत है, धीरे धीरे वो समझ जाएगा। और तूने ही कहा था ना उसने शराब पी थी। हाँ, लेकिन नहीं सीखा तो तेरी कोचिंग क्लास किस काम आएगी? तू अजय से प्यार करती है ना? बहुत। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मुझे तुझे एक दूसरी बात बतानी है। हाँ बोल, क्या हुआ? वो कोचिंग वाला लड़का 4 दिन से नहीं आ रहा था। क्या? तो फिर तू 4 दिन से किससे कोचिंग क्लासेस ले रही है? मुझे नहीं पता। पता नहीं? हाँ, 4 दिन से कोई तेरे साथ रोमांस कर रहा है और तू जानती नहीं? रूम में हमेशा अंधेरा होता था और वो मेरी आंखों पे ना पट्टी बांध देता था। ये जो भी है बहुत चालाक है, मुझे इसका पता लगाना ही पड़ेगा। तुम ये खाओ। क्या हुआ? मुझे बताओ ये कैसा बना हुआ है? कैसा बना है? बहुत स्वादिष्ट है। ये एक काम करो, तुम ये खाओ, मैं अभी आता हूँ, ठीक है? तुम जो भी हो, मैं तुम्हारा पता लगा कर रहूंगी। कैसी हैं आप बहन जी? अच्छी हूँ, बहुत अच्छी हूँ। आपकी बेटी ने तो आते ही हमारे दिल में जगह बना ली। वो है ही ऐसी, जहाँ भी जाती है सबके दिल में जगह बना लेती है। लो आ गई कॉफी लेकर। आ गई बेटा। चाय। बेटा जल्दी तैयार हो जाओ, हमें निकलना है। मम्मी, मैं जाना नहीं चाहती, आप ही मुझे भेज रहे हो। बेटा ये रिवाज है, बहू ससुराल जब आती है तो फिर कुछ दिनों के लिए मायके जाती है। हाँ बेटा, मम्मी सही कह रही है। अच्छा ऐसी बात है, तो मैं यूँ गई और यूँ आई। ठीक है, तैयार होके आ जा बेटा। बहन जी, भाई हमारे तो भाग्य खुल गए। बहुत ही संस्कारी, सुंदर, गुणवान बहू मिली है हमें। जी आपका बहन जी। बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बहन जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? जिसके साथ हम प्यार करते हैं उसके साथ रोमांस करने में आखिर मजा क्यों नहीं आ रहा है? जिसको खुश करने के लिए हमने हमारी इज्जत दांव पे लगा दी, उसी अजय के साथ हम खुश क्यों नहीं हैं? कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या हो रहा है। रॉकी ने कहा था कि 4 दिन से वो नहीं आ रहा था, तो फिर
हमारे साथ आखिर रोमांस कर कौन रहा था? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तू कब आई? आज सुबह। कुछ पता चला उस लड़के के बारे में? नहीं। ऋतु, हमारे दिल और दिमाग में क्या चल रहा है हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब क्या हुआ? हम अजय के साथ बेड पे बिल्कुल भी खुश नहीं है। हम उस लड़के के साथ रोमांस की खुशी फिर से फील करना चाहते हैं। जानवी तू पागल हो गई है? शादी के बाद ये सब करना ठीक नहीं है। मुझे कुछ नहीं पता, मैं उस रोमांस को फील करने के लिए तड़प रही हूँ। तो आज रात उस लड़के को बुलाऊं? उस लड़के को नहीं, मैं उस इंसान के साथ रोमांस करना चाहती हूँ जिसने आखिरी 4 दिन मेरे साथ रोमांस किया था। जानवी तू पागल हो गई है। अगर तू उस इंसान के साथ रोमांस करती ना, तू भी इसके लिए पागल हो जाती। तूने कुछ पता किया? हाँ, लेकिन अभी तक मुझे उसके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया। ऋतु, उसे ढूंढना होगा हमें। नमस्ते भाभी जी, कैसी हैं आप? अरे गुप्ता जी, अच्छी हूँ, आप आइए। नमस्ते नमस्ते, आइए। भाई साहब कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं, कहीं बाहर गए हैं क्या? हाँ, हाँ, काम से थोड़ा बाहर गए। अच्छा अच्छा, जी आइए बैठिए। जी जी। आप बैठिए, मैं चाय लेके जी आई। जी जरूर। खुश रहो। ससुराल में कैसी रही तुम्हारी पहली रात? जी? हाँ, मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि ससुराल में सब लोग ठीक है ना? हाँ, सब कुछ ठीक है। मगर तुम्हें देखते हुए तो ऐसा नहीं लग रहा है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है अंकल, सब ठीक है। देखो जानवी, मैं एक साइकियाट्रिस्ट हूँ। मैं इंसान की आंखें देखकर उसका दिल पढ़ लेता हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ससुराल में तुम्हें वो प्यार नहीं मिल रहा है जिसकी तुम हकदार हो। नहीं अंकल, ऐसा कुछ नहीं है। नहीं? नहीं। 2 मिनट, मुझे कॉल आ रहा है, मैं आती हूँ। बोल ऋतु। मैं ना सेतु के साथ 2 दिन के लिए बाहर जा रही हूँ। ठीक है। और हाँ, तेरे दिमाग में जो अनजान इंसान को लेके ख्याली पुलाव पक रहे हैं ना रोमांस के, वो अपने दिमाग से निकाल दे। लेकिन क्या लेकिन जानवी? मैं तेरे अच्छे के लिए तुझे बोल रही हूँ। तुझे पता है, कोई भी कपल परफेक्ट नहीं होता है। वैसे तुम और अजय भी एक दूसरे के लिए परफेक्ट नहीं हो, लेकिन तुम दोनों को एक दूसरे के लिए परफेक्ट बनने के लिए कोशिश करनी पड़ेगी। हाँ, तू सही कह रही है। देख, तुझे मैंने एक बुक व्हाट्सएप किया है, उसमें पति पत्नी को खुश करने के लिए सारे नुस्खे लिखे हुए हैं। एक बार उसे पढ़ लेना। चल ठीक है, सब ठीक हो जाएगा। हाँ,
गुप्ता अंकल, हाँ हाँ, आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई जानवी। हाँ, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मुझे माफ कर दो। मुझे एक बात बताइए, आपको कैसे पता चला कि मैं अपने पति से खुश नहीं हूँ? मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं एक साइकेट्रिस्ट हूँ। मैं लोगों की आंखों में देखकर उनके दिल का हाल जान लेता हूँ। तो मुझे बताइए, मेरे दिल में अभी क्या चल रहा है? नहीं नहीं, ये गलत है। मैं दोबारा ये नहीं कर सकता। अरे जानवी जल्दी करो, लेट हो रहा है। तू अपना ख्याल रखना, हाँ, और अपनी सासू माँ का, पति का, नए घर का, सबका ख्याल रखना बेटा। तू मेरी चिंता बिल्कुल मत करना। मम्मी आप भी अपना ख्याल रखना, और जी बेटा। पापा का भी। जी बेटा। और आप मेरी चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ, मैं खुश रहूंगी। जी बेटा जी। नमस्ते बेटा। नमस्ते। नमस्ते। गुप्ता अंकल आप भी अपना ख्याल रखिएगा। तुम हम लोगों की बिल्कुल भी चिंता मत करो जानवी, तुम अपना ख्याल रखना। और जब भी तुम्हें मौका मिले अपने माँ पिताजी से मिलने यहाँ आती रहना। ये घर तुम्हारे बिना बिल्कुल सुना सुना सा हो जाता है। क्यों भाभी जी? सही कहा गुप्ता जी, आपने बिल्कुल सही कहा। जी चलिए चलते हैं।